नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यमत जयते। श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म ही कर्म है। नहीं, मैं शायद अ, गलत बोला। क्योंकि धर्म के ऊपर उतना ज़्यादा चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, मैं एकदम बारीकी से महाभारत टीवी में देखा था। और पिताजी कहा करते थे कि रामायण और महाभारत अगर मैं पढ़ लूँ अच्छा से तो राजनीति क्या है वो तुम्हें आराम से पता चल जाएगा। और वो तो रामायण का राजनीति तो मैं देख ही रहा हूँ, आप भी देख रहे हो। धर्म ही कर्म नहीं, उन्होंने कहा था कर्म ही धर्म है। कर्म करना है, काम करना है। बिना काम का कोई धर्म नहीं होता है। कुछ पुरानी बातें याद आ रहा है आज में, दुखदायक है। और मैं किसी धर्म पे विश्वास करने कोई लोगों को मन का आहत करना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 94 या 94-5 की बात है। उन दिनों मैं गुवाहाटी से अपने घर पे आ रहा था। और सिर्फ गुवाहाटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब किस्म का माहौल था कि गणेश जी दूध पी रहा है। तो धड़ाधड़ सब कोई पिलाने लग गया। तो मैं उन दिनों में ज़्यादातर नाइट सुपर में आया करता था। तो क्योंकि ट्रेन का सर्विस सही नहीं था। अपर असम के लिए जो है गुवाहाटी तक ही सिर्फ ब्रॉडगेज था। अपर असम में ब्रॉडगेज नहीं था। तो उस दौरान ब्रॉडगेज का काम वगैरह चल रहा था। तो ऐसे तो अक्सर मैं ट्रेन ही पसंद करता हूँ, जो भी हो। उपाय नहीं था, मैं बस में सफ़र कर रहा था। तो फिर गुवाहाटी में भी वही है, गणेश जी दूध पी रहा है। तो गणेशगुरी बोल के एक जगह है जो गुवाहाटी सिटी के एकदम ऑलमोस्ट सेंटर ही है। और आजकल तो इतने सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है वहाँ पर। करीब 30 साल पुरानी कहानी है। तो पूरा का जो ट्रैफिक है, जाम, पूरा जाम है। तो मैं वहाँ से मैं देख रहा था। एक्चुअली मेरे बचपन से क्यूरियोसिटी है, कहीं पर भी कुछ होता है देखना है क्या होता है, नहीं हो रहा है। तो रेगुलर आना जाना था। तो बस का जो ड्राइवर है उनसे बोला कि कितने समय लगेगा और पार होने में इसको, इस एरिया को। वो बोला कि दादा कम से कम तो 1 घंटा लगेगा। तो मैंने बोला कि मुझे देखना है। तो बोला ठीक है, आप 1 घंटा का हिसाब से चलते रहिए, देखते रहिए। और जहाँ पर भी ख़त्म होता है उस हिसाब से खड़े हो जाइए। और लगभग एक लोकेशन का भी बात बताया था, वहीं पर खड़ा हो जाइए, आपको हम पिकअप कर लेंगे। और मैंने उस दौरान देखा था, आज तो शायद होगा कि नहीं पता नहीं है, 94-95 की बात है, असम की बात है। शायद हिंदुस्तान का अलग जगह में भी हो सकता है। क्योंकि देखो, जो भगवान है या अल्लाह है या गॉड है, उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू को भी अल्लाह मिल जाता है और अगर मुसलमान को भी गॉड मिल जाता है, वो कोई मतलब नहीं है। जो मिल जाता है बस उसी का स्मरण में आने के लिए तैयार है। तो मैं उस दौरान देखा था कुछ लुंगी वाले, यानी कि मुसलमान संप्रदाय के लोग, वो भी उस लाइन पे हैं। मतलब उनको भी रेडीमेड गणेश जी का मूर्ति जो है उसमें गणेश जी को दूध पिलाना है। तो उसमें वो पुण्य कमाएगा, उसमें वो उनको निकल गया, नहीं मेरे ऊपर तो अल्लाह है। नहीं, वो सोच रहे नहीं मेरे पास में रेडीमेड अभी गणेश जी है। ऐसे देखा। फिर एक समय देखा, वो साल मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। 2000 की बात होगा या 2000 की जस्ट पहले की बात है। वो ऐसा था कि नौगांव में कोई पीर बाबा आया। तो पीर बाबा आया तो वहाँ पर सबका जो मनोकामना क्या है नहीं है, वहाँ पर दर्शन होने से हो जाता है और वो सब कुछ बोल पाता है। और भीड़ मतलब भयंकर भीड़ है। और मैंने खुद देखा है, वो अपना गाड़ी में या छोटा कोई गाड़ी रिजर्व करके भर भर के आदमी लोग वहीं पर जा रहा है। और काफ़ी सारे हिंदुओं को भी देखा है। उस दिन जैसे गुवाहाटी में देखा था कि कोई मुसलमान भाई वो लाइन में लगा हुआ है गणेश जी को दूध पिलाने के लिए। और नौगांव में भी ऐसा ही घटना हुआ। और हिंदू लोग भी काफ़ी मात्रा में वहाँ में भीड़ किया। तो मैंने उसी दौरान बोला था कि कोई पीर बाबा हुआ होता नहीं है, उन लोगों का पीर बाबा के पास उतना फुर्सत नहीं है। और कोई पाकिस्तान का एजेंट होगा या कुछ बाहर मुल्क का साथ संपर्क होगा, ऐसे कुछ लग रहा है।
अब बाद में कुछ पेपर ऊपर में देख रहा था कि हाँ बाहर मुल्क के साथ में कोई कनेक्शन है। आखिर में क्या हुआ पता नहीं है। आज का दिन में होते तो क्योंकि अभी तो जानने का जो इच्छा है वो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, तो शायद मैं उसको सर्च करता, फॉलो अप करता, क्या हुआ नहीं हुआ। जो भी हो गया। अब सवाल ऐसा है कि जो कोई भी मंदिर हो, कुछ भी जगह हो आपका, वहाँ पर जो आदमी लोग जाते हैं ना, वहाँ जाने का मकसद क्या है? जाने का मकसद है कोई देश के लिए नहीं जा रहा है, वो अपना जो स्वार्थ सिद्धि है उसको कंप्लीट करने के लिए, और कुछ नहीं है। वो उसका अपना कुछ ना कुछ है, कुछ लेना देना है, मतलब कुछ मांग है, या एक प्रभु जी आप मेरा ये कर दो तो मैं वो कर दूंगा, फलना चढ़ा दूंगा, ये करूंगा, ये सब कुछ ना कुछ माने गिव एंड टेक वाला बात है। एकदम दिल से मुझे लगता नहीं है कोई जाता होगा। तो इस तरह का ही बात है। लास्ट 20 साल मैं वो आपका पॉलिटिकल लीडर का तरह लास्ट 70 साल 75 साल वाला कहानी में नहीं बताना चाहता हूँ। लास्ट 20 साल का जो मंदिर में जो भीड़ हुआ ना, वो भीड़ का कारण जो आदमी लोगों का वहाँ पर मत होता है, तो वहाँ में एकदम मतलब ऐसे बहुत सारे घटना है। 2005 से आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिलते रहेगा मेजर एक्सीडेंट जो है। और मंदिर जो देवी मंदिर है वहाँ पर भी करीब 300 लोगों का मौत हो गया। उसके बाद में क्या चामुंडा देवी ऐसे ही कुछ है, 2008 में वहाँ पर भी 224 करीब लोग मर गए। सबरी वाला जो मंदिर है वहाँ पर भी काफ़ी आदमी मर गए। इस तरह से मर ही रहे, मतलब वहाँ पर जा एक्चुअली तो क्या होता है माने वो हिंदी फिल्म में हो जाता है, हिंदू फिल्म में, लेकिन ऐसा कुछ सीन आपको मिलेगा नहीं। वहाँ पर जाता है तो आपका मन्नत पूरा हो जाता है, किसी का बच्चा नहीं होता बच्चा भी हो जाता है, किसी का नौकरी नहीं लगा कोई बात नहीं, भले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम ना हो, उनको भी नौकरी लगे, वो पिक्चर में होता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो जो भी हो, इस तरह का बहुत सारा घटना हुआ है। और हाल ही में जो तिरुपति टेम्पल है, तिरुपति टेम्पल में भी एक बहुत ही दुखदायक घटना हुआ है। तो तिरुपति टेम्पल बोलने से मुझे याद आ रहा है, मैं ऐसे कुछ 90s की बात में बोल रहा हूँ। हम 4 दोस्त साउथ में घूमने गए थे, और 21 दिन के अंदर लगभग पूरा साउथ इंडिया जो है घूम लिया हम लोगों ने। 21 दिन के अंदर में मुझे जितना तक याद है 4 दोस्त था। और उसमें से एक दोस्त हमारे मेरे गुवाहाटी से हुआ करते थे, कुछ भौमिक वगैरह लिखते थे, क्या परितोष भौमिक या इस टाइप के कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा है। जो भी वो भौमिक लिखते हैं, तो उनका भी इस बीच कुछ साल हो गया, उनका भी देहांत हो गया। हालांकि उनका देहांत होने का उम्र नहीं हुआ था, लेकिन देहांत हुआ है कोई कारण से, कोई कार्डिक प्रॉब्लम या कुछ दूसरा प्रॉब्लम, काफ़ी दिनों से संजोग नहीं है। और दूसरे से मुझे पता चला, तो तिरुपति टेम्पल में हम लोग गए, तो उन दिनों 25 रुपया जो है, अब 90 के मैं बात कर रहा हूँ, 25 रुपया आप समझ रहे हो ना, एकदम देखो वो टिकटिकी की बात जो हम लोग करते हैं ना, वो भी हमारा साथ में साक्षी दे रहा है। कोर्ट नहीं है, वो टिकटिकी को भी तो आप लोग मानते हैं ना, वो भी हाँ हाँ यस यस बोल करके ऐसे कर रहा है। तो 25 रुपया स्पेशल दर्शन के लिए टिकट का वैल्यू था। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद में हमें जो देखने में मिला कि वो जाने का दौरान एक, अब ऐसा सिस्टम है कि नहीं पता नहीं, मतलब एकदम पूरा बहुत बड़ा सा रूम है, रूम का अंदर में मतलब रुपया गिना जा रहा है, और रुपया जो है एकदम पानी का वहाँ भी चारों तरफ में फैला हुआ है, और वहाँ में आदमी बैठ के कर रहा है काम। और ऐसे ही कुछ सिस्टम था कि अगर आप माने उसमें सिग्नेचर आप करोगे तो कुछ ऑफर ऑफर कुछ था, मतलब प्रसाद मिल जाएगा कुछ है, मतलब वहाँ के लोग नहीं, जो बाहर के लोग हैं वो अगर उसको दे देते हाँ नोट सही है इतना रुपया है, तो कुछ इस तरह का था जो भी हो। तो उस दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे कबूतर का घर नहीं होता है, कबूतर का घर का माफी,
वैसे एक चेम्बर के बाद एक चेम्बर, एक स्टेडियम जैसे होता है वैसे बैठने का सिस्टम था। और एक एक चेम्बर के बाद एक एक चेम्बर में आपको जाना है। पूरा का पूरा रश है, वहाँ पर टीवी चल रहा है। वो साउथ का स्टाइल से कुछ चल रहा था। तो हम लोग तो आपस में गपशप कर रहे थे। और लास्ट में जो स्पेस है इतना पतला सा है, मतलब हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया था। और हम चाह रहे थे कि दर्शन की जरूरत नहीं, जैसे तैसे वहाँ से निकल जाए, लेकिन निकलने ना आगे ना पीछे निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है। तो आखिर जब हम तिरुपति मंदिर वहाँ ये में मंदिर में का जो मेन जो जहाँ पर हमारा देखने का है वहाँ पर गए, कुछ देख ही नहीं पाए। मुझे अभी भी याद है वहाँ का कोई जो पंडा हुआ करता है ना, वो लोग जो एजेंट लोग हैं, तो वो 4 आदमी अंदर में रहता है। अभी का सिस्टम क्या पता नहीं, 4 आदमी अंदर में रहता है। एक आदमी ने मुझे पकड़ा, दूसरे को दिलाया, तो उसने मुझे थ्रो किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। चौथा वाला जो हम मुझे बाहर में थ्रो करके निकल दिया, ढकेल दिया हाथ से। तो ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंदर में तो धक्का मुक्की हो रहा है ना, मतलब फर्स्ट मैंने जल्दी करो। लेकिन आप प्रभु जी के पास जाओगे तो आप कुछ तो बोलोगे भाई, कम से कम तो 1 मिनट तो दो, कुछ तो बात करने दो। वैसा नहीं है। फिर वहाँ से निकले, निकलने के बाद में बाहर आने के बाद में हम 4 दोस्त का जैसे तैसे थोड़ा पसीना हल्का हुआ। और वो जो जिसका ध्यान हो गया, मैं शुरू में बोल रहा था, मेरा एक दोस्त भौमिक बोल करके, तो वो और मैं ऐसे कान पकड़ा, कान पकड़ के बोला भाई, ना तो ज़िंदगी में और आऊँगा ना मेरा खानदान को किसी को यहाँ पर आने दूंगा, यहाँ पर पनिशमेंट है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ करके बाहर का मज़ा लो, देखो टेम्पल देखो, आदमी क्या कर रहा है, थोड़ा एंजॉय करो, निकल जाओ। लेकिन उसी चक्कर में मत जाओ। तो अभी हाल ही में आपको हर पेपर में है, अब न्यूज़ में है, आपको पता होगा कि वहाँ पर आदमियों का जो भीड़ है, कोई मतलब कंट्रोल नहीं था। वहाँ पर हड़बड़ी मची, हड़बड़ी मचने के कारण जो घटना जो भी रहा होगा, लेकिन उसको जो इतना ज़्यादा रश है, मैं 90s का बात कर रहा हूँ। अभी अभी तो अब सोचो 2025 है, क्या हालत है। तो 8 तारीख को, 8 जनवरी को वहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। तो उस इंसिडेंट में अभी तक का जो हमारा पास सोर्स है उसमें 6 आदमी का मौत हो चुका है। बहुत ही माने भयंकर घटना हुआ वहाँ पर, मौत हो गया। करीब 50 आदमी इंजर्ड है। अभी चंद्रबाबू नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू, आपको याद होगा कुछ महीने पहले 2024 में वो तिरुपति जी को भी नहीं छोड़ा गया। तिरुपति का जो लड्डू होता है ना, प्रसाद जो होता है, वो बहुत फेमस है। उसमें भी गाय मांस का चर्बी है बोल करके एक मतलब उसको लेकर के भी एक पॉलिटिक्स हुआ था। लेकिन आखिर में और सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन के कारण वो बंद हुआ है। तो जो भी हो, अभी चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ जो लोग धर्म करने गए थे, धर्म करने के कारण जो वहाँ पर भीड़ भाड़ हुआ, गिर पड़े, मर गए, तो एक एक जन को एसग्रेसिया का हिसाब से 25 लाख रुपया दिया है। लेकिन हाँ, जो श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही धर्म है, असम में, डिमा असम में, इसका आगे वाला एपिसोड में मैंने कहा था, वहाँ में काम करते हुए, धर्म नहीं, वो कोयला का खदान में काम करते हुए जो लोग मर गए उसके लिए लेकिन अभी तक 25 लाख रुपया एसग्रेशिया डिक्लेयर नहीं किया गया। यही आज अगर भगवान श्री कृष्ण होते, वो भी नाराज होते कि धर्म के लिए लोग मर रहे, उसके लिए 25 लाख रुपया एसग्रेशिया, और जो कर्म कर रहा है, जो श्रम कर रहा है, उसके लिए 25 लाख रुपया नहीं। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज़ है, उसका जो आफिंग है, वो आफिंग अगर लोगों का दिमाग में डाल दिया जाए एक बार, तब राजनीतिक नेता जो है उसको पॉलिटिक्स करने में बहुत मज़ा होगा। वैष्णो देवी मंदिर जो है, वैष्णो देवी मंदिर में भी 2022 में घटना हुआ है, और ना तो इतना करा कंपनसेशन की ज़रूरत है, ना इतना श्रृंखलाते की ज़रूरत है। आप धर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धर्म आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हो। आपको वहीं पर जा करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं हिंदू धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मुसलमान संप्रदाय के लोग जो मक्का में जा करके वो अपने आप को, हमारा हिंदू लोग जैसे गंगा में नहा करके शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो मक्का में
जा कर के वहाँ पर में जो जो शैतान को वहाँ में भगाने गए थे वो लोग, वो पत्थर मार रहे थे वहीं से, तो वो पत्थर मारने का दौरान इतना मतलब भीड़ भाड़ हुआ, इतना कुछ कुछ घटना हो गया, वहाँ पर भी आदमी मर गए। वो हिंदू का मंदिर हो चाहे मक्का हो मुसलमानों का, जो सब श्रेष्ठ उनका रिचुअल प्लेस है, वहाँ पर भी होता है। तो मुझे याद आ रहा है, उसके लिए मैं अपना बात शेयर कर रहा हूँ। और तिरुपति का जो घटना है वो मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हमारे जो ये चैनल है सत्यमति जयते, इसको लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो अभी तक जो भी मेरे पास रिपोर्ट है, शाम का तो छोड़ ही दीजिए कि नेशनल लेवल में भी मैं जिस ढंग से इस बात को दोहराया, जिस तरह से प्लेस किया, उस तरह से किसी ने भी प्लेस नहीं किया। तो हम किसी से डरते नहीं हैं। तो जो भी हो, जो भी इशू आएगा, हम उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, आज यहीं पर समाप्त करते हैं।